सलामकुम वेलकम टू एक्टिव फाइनेंस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ बाबर। आज की इस वीडियो का टॉपिक है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में जितने भी टॉपिक्स थे वो थे अकाउंटिंग से रिलेटेड। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो थे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सिलेबस हैं उसके मुताबिक जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो इस टॉपिक का पहला जो क्वेश्चन है वो है प्राइस पेड टू अक्वायर प्रोड्यूस अकम्प्लिश और मेंटेन एनीथिंग इज कॉल्ड कॉस्ट। ए ऑप्शन करेक्ट है। मॉनेटरी वैल्यू दैट अ कंपनी हैज spent in order to produce something is called cost. A portion of cost which has been consumed during the current accounting period and contributed to the revenue is called expense. उसको expense कहते हैं जो हमारे revenue में contribute करे. A portion of cost which has been consumed during the current accounting period and it is not contributed to the revenue is called loss. मतलब कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो हमें लॉस ही होगा ना। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट, इट मे बी एक्सपेंस और एसेट। सो ये आप नोट कर लें। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर डिफरेंट इन मीनिंग। बी ऑप्शन करेक्ट है। अ फील्ड ऑफ अकाउंटिंग दैट रिकॉर्ड्स, क्लासिफाइज एंड measures of cost is called cost accounting। सिक्स का ए ऑप्शन करेक्ट है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट ascertainment। सी ऑप्शन करेक्ट है। द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। Ninth question, the main primary objective of cost accounting is to calculate per unit cost। बी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following is not the objective of cost accounting? तो objective यहाँ पे देखेंगे तो ये है प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर स्टेक होल्डर्स। ये इरेलीवेंट है, इसलिए ये जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, ओनली मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। यूजर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर मैनेजमेंट। Cost strategy means charging lower price for product। B option correct है। Cost accounting was developed because of limitation of financial accounting। A option correct है। The process of comparing actual costs to budgeted costs and taking corrective actions is called controlling। B option correct है। The process of relying on feedback to ensure a plan is being implemented is controlling। It is the function of management। Planning and controlling are, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी और सी, टू ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये टू मैनेजमेंट के फंक्शन है। एंड सी ऑप्शन कहता है कि सिमिलर टू बजटिंग एंड परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। इसका भी मतलब सेम ही हो जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अ कॉस्ट सेंटर इज, कॉस्ट सेंटर ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट्स आर असरटेन्ड। ए ऑप्शन करेक्ट है। 18th question, valuation of finished goods in cost accounting differs from as in financial accounting। so ये डिफ़र कैसे करता है कि कास्ट अकाउंटिंग डज नॉट कंसीडर नेट रिलाइजेबल वैल्यू एडजस्टमेंट्स, इसलिए डिफ़र करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। so it is different in cost accounting. Cost accounting depreciates assets at machine hour rate, but financial accounting depreciates an straight line method or reducing balance method। मतलब बी ऑप्शन
मैच कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, अकाउंटिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज डिफरेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अंडर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी है। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकॉर्डेड बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकॉर्डेड एट प्री डिटर्मिन्ड रेट। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, accounting for labor has different objectives in financial accounting and cost accounting. Which of the following is objective of cost accounting? जब लेबर की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी है। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ टाइम वर्कड ऑन ईच जॉब। टाइम से हम मैयर करते हैं लेबर की जो है प्रोडक्टिविटी या उसका काम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट गिवन है वो है सी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैलकुलेट्स डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट बट कॉस्ट अकाउंटिंग कैलकुलेट्स टोटल प्रॉफिट। ये इररिलेवेंट है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। Question number 23, a document which provides detail about cost center and cost unit is cost sheet। B option correct है। A good cost accounting system is if it enables management to increase productivity and rationalize cost structure। so वो good cost accounting system कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये थे इंट्रोडक्शन टू कास्ट अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो बहुत ही अहम हैं और रिपीटेड हैं। आप अगर पास्ट पेपर्स उठा के देखेंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो उनमें आपको ये ज़रूर मिलेंगे। इनसे क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं अगर आप पेरूज करते हैं पास्ट पेपर्स को। ये थे आज के क्वेश्चन। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। एंड फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपलोड्स काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।